हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम अपने उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे बुक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय गैरी डेसलर। टुडे वी आर कंटिन्यू अवर लेक्चर ऑफ चैप्टर 5 पर्सनल प्लानिंग एंड रिक्रूटिंग। आज जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं जी, हमारे पास है इंटरनल सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट्स। हमारे पास टॉपिक है इंटरनल सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट्स। इंटरनल सोर्सेज का मतलब क्या होता है? अंदर साइड पे जो हम हायरिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज, यानी अंदर के ज़राए। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है करंट एम्प्लॉयज़ और हायरिंग फ्रॉम विद इन, यानी जो हम अंदर हायरिंग कर रहे होते हैं आर ऑफन बेस्ट सोर्स ऑफ कैंडिडेट्स। यानी जो हम अंदर हायरिंग कर रहे हैं, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर कर रहे हैं अपने ही बंदों को, कैंडिडेट्स को, वो क्या होता है? हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ हायरिंग होता है, इंटरनल सोर्स ऑफ कैंडिडेट्स होता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, यानी कुछ प्रॉन्स भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका फर्स्ट एडवांटेज डिस्कस करने वाले हैं। नो सब्स्टिट्यूट फॉर नोइंग कैंडिडेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यानी कि कोई भी अगर जो हम अंदर का हायरिंग करते हैं उसको पता होता है कि हमारी क्या जो है स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है, हमें किस पे काम करना है, किस पे काम नहीं करना है। ये हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट बेनिफिट रहता है कि उसे पता होता है हमारी ये वीकनेस है, इसको हम जल्दी कवर कर सकते हैं। तो ये हमें पता लगता है कि हमारे कैंडिडेट की क्या वीकनेस है। करंट एम्प्लॉयज़ में ऑल्सो बी मोर कमिटेड टू कंपनी। जो करंट एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे, यानी करंट एम्प्लॉयज़ का मतलब जो हमारे पास कंपनी में काम कर रहे होते हैं, वो जो होते हैं बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं कंपनी के साथ। उनका एक कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पहले से चल रहा होता है, फिर वो नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, वो कंपनी के साथ कमिटेड होते हैं, उन्हें पता होता है कंपनी का काम कैसे करना है। तो ये भी हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। उसके बाद फिर वो कहता है जी, मोरल एंड इंगेजमेंट में राइज इफ एम्प्लॉयज़ सी प्रमोशन एज रिवॉर्ड फॉर लॉयल्टी एंड कम्पेटेंसी। आपने देखा होगा कि जो एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि आपको क्या है, प्रमोशन हम देंगे, आपको क्या है, एज अ रिवॉर्ड हम आपको रिवॉर्ड देंगे अगर आप हमारी कंपनी के साथ लॉयल रहेंगे और कॉम्पिटेंस रहेंगे। तो अब वो क्या होता है, जब आप किसी भी बंदे को लालच देते हो कि भाई आपको ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, प्रमोशन मिल जाएगा, रिवॉर्ड मिलेंगे आपको, तो वो बंदा ज़्यादा दिल लगाकर काम करता है। तो वो कहते हैं कि अगर हम अपने ही कंपनी के अंदर से लोगों को हायर करेंगे तो उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि हम उनको प्रमोशन मिलेगी तो वो किस स्टेज पे चले जाएंगे, उन्हें कितना रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसलिए भी इंटरनल हायरिंग हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनसाइड कैंडिडेट। इनसाइड कैंडिडेट शुड रिक्वायर लेस ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। जो ऑलरेडी हमारे पास काम कर रहे हैं उनको किसकी ज़रूरत होगी, लेस ओरिएंटेशन की, यानी उन्हें कम ट्रेनिंग दी जाएगी क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पहले से पता होगा कंपनी के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। अब वो कहता है अगर हम इंटरनल कैंडिडेट्स को करें तो क्या होता है, और उसके बाद एक्सटर्नल अगर हम हायरिंग करते हैं तो वो कहता है वो क्या होता है, इट्स एट हायर सैलरीज, उन्हें ज़्यादा सैलरीज देनी पड़ती हैं, एंड प्रमोटेड इंटरनली, और उन्हें इंटरनली प्रमोट करना पड़ता है। यानी बाहर से लोग आएंगे, नए लोग होंगे, उनको अलग से हमें सैलरी देनी पड़ेगी। अब हमारे पास जो अंदर कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उसे हम पहले से 30,000 सैलरी दे रहे हैं, जब वो उसे प्रमोट कर देंगे उसकी हमने बढ़ाकर 50,000 कर दी तो हमें क्या होगा, सिर्फ 20,000 एडिशन करना पड़ेगा 30,000 के अंदर 50,000 देने के लिए। बट एक्सटर्नली अगर हम हायर कर रहे हैं तो हमें उससे क्या है, हायर सैलरीज, यानी एग्जैक्टली उसे 50,000 ही देनी पड़ेंगी। हमें क्या होगा कि हमें पहले जो हमारे पास इंटरनल थी उसको हमने जो है क्या नाम है 30,000 दी और उसके अंदर ऐड कर दिए 20, तो हमारे एक्स्ट्रा कितने लगे चार्जेस, सिर्फ 20,000। बट हमने जब बाहर से एक्सटर्नली हायरिंग की तो हमें एग्जैक्टली पूरे कितने लगे, हमारे पास पूरे 50,000 लगे। अब वो क्या है हमारे पास जी, नेक्स्ट है वन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर आर्ग्यूज दैट इंटरनल कैंडिडेट्स आर ऑलवेज बेटर देन एक्सटर्नल हायरिंग। एक एग्जीक्यूटिव ने क्या कहा, एक एग्जीक्यूटिव ने कहा कि इंटरनल जो है, इंटरनल कैंडिडेट जो है वो हमारे लिए क्या है, हमेशा बेटर है, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि हम एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को हायर करें, क्योंकि ये हमारी क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। तो कहते हैं इंटरनल कैंडिडेट सिंपली कांट पास मस्टर्स एंड दैट कंपनी परफॉर्म बेटर। जब इंटरनल कैंडिडेट्स होंगे उन्हें सब रूल्स का पता होगा, सब रेगुलेशंस का पता होगा, कैसे वर्क करना है, कैसे करना है, तो हमारी कंपनी क्या है, वर्क बेटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं जी, अभी हमने पहले क्या डिस्कस किया, एडवांटेजेस, अब हमने किया डिसएडवांटेजेस जी। डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या, हायर फ्रॉम विद इन कैन ऑल्सो बैकफायर। इसका मतलब क्या होता है, जब हम इसके अंदर से हायर करते हैं तो हमें क्या होता है, बैकफायर करना पड़ता है, मतलब पिछले वाली सीट को वो छोड़ेंगे,
पीछे वाले बंदों को हम बैक फायर करेंगे तो हम आगे वाले किसी पर्सन को आगे लेकर आएंगे, प्रमोट करेंगे, तो भी ये हमारे लिए डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि जो काम पहले अच्छे से चल रहा है उसके लिए हमने उसको आगे ले आए बंदे को, पीछे वाला काम कौन संभालेगा, वो तो नहीं आता किसी को। तो ये भी हमारे लिए क्या होता है, ज़्यादा बैक फायरिंग का वर्क काम करता है, यानी पीछे से खाली कर देता है जगह को, जो हमारे लिए कभी कभार नुकसान देता है। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ द पोस्टिंग, ओपनिंग एंड गेटिंग इनसाइड एप्लीकेंट्स कैन ऑल्सो बी वेट्स ऑफ टाइम। अब वो कहते हैं कि हमने क्या करना है, इंटरनली एप्लीकेंट्स को हायर करना है, तो क्या है ये पोस्टिंग, ये जो हम ऐड वगैरह चलाते हैं, तो ये क्या है हमारे लिए वेट्स ऑफ टाइम है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, थर्ड, कहते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर्स नाउ होम हर शी वांट टू इनसाइड हायर। जो डिपार्टमेंट मैनेजर्स जो होते हैं उन्हें पता होता है कि कौन पर्सन जो है वो इस काम के काबिल है जिसको हम हायर करें। अब वो क्या होता है, उन्हें पता होता है किस पर्सन को हायर करना है, वो उसी पर्सन को क्या करते हैं, इनसाइडली हायर कर देते हैं। अब उसके बाद नंबर 4 पे कहता है रिजेक्टेड इनसाइड एप्लीकेंट्स में बिकम डिसकनेक्टेड। अब जो रिजेक्टेड कर देते हैं हम एप्लीकेंट्स को कि भाई आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वो क्या होते हैं, वो हमारी कंपनी से क्या होते हैं, डिसकनेक्ट हो जाते हैं, उनका ताल्लुक हमारी कंपनी से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने क्या कर देते हैं, उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं इनसाइड, उनके अंदर से वो इंटरेस्ट कम हो जाता है। हमारे पास ये भी हमारे लिए डिसएडवांटेज है, क्या पता वो परफॉर्मेंस अच्छी ना दें। फिफ्थ में हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट गाइड फॉर मैनेजर। अब ये एम्प्लॉयज़ की इंगेजमेंट क्या होती है, उनका आपस में रिलेशन होता है। अब एम्प्लॉयज़ का रिलेशन कैसे होता है मैनेजर्स के साथ, वो जाकर अपने मैनेजर से बात वगैरह करते हैं तो उनका रिलेशन आपस में क्या होता है, अच्छा हो जाता है। अब ये जो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो उनका कंफर्ट लेवल बढ़ता है, इससे क्या होता है, ये इंकरेज करता है इंटरनल रिक्रूटिंग को, कि मैनेजर्स को पता चलता है कि कौन सा बंदा इस काम के अहल है, जो वो कर सकता है या नहीं कर सकता। जब वो अपने ही एम्प्लॉयज़ के साथ उनकी इंगेजमेंट, उनसे कनेक्शन, उनसे बात अच्छी होगी तो उन्हें पता चलेगा कि इसमें ये जो है एबिलिटीज़ हैं, ये इस काम करने के काबिल है या नहीं है। ये हमारे पास दूसरा क्या इसका डिसएडवांटेज होता है, हमें जो मेन डिसएडवांटेज इसका ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मैनेजर जो हैं सिर्फ इंटरनल लोगों से मिलते हैं, बाहर के लोगों से तो जाके मिलते ही नहीं है, कि उन्हें क्या पता बाहर के लोगों के पास स्किल्स ज़्यादा हो। जो हम सिर्फ और सिर्फ अंदर लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, बाहर के लोगों के पास स्किल्स ज़्यादा हो, क्या पता वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियली काम कर सकें, एफिशिएंटली काम कर सकें। नंबर 6 हमारे पास क्या है, IBM सप्लाइंग टेली हार्डवेयर टू कंसल्टिंग। जो IBM होती है वो सप्लाई करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवेयर कंसल्टिंग वर्क काम कर सके। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल पेपर। जो इंटरनेशनल पेपर है वो क्या कहता है, इंटरनेशनल पेपर कहता है कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को हायर करते हैं, जिसको वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्टाफ ग्रुप, यानी ये उनको क्या प्रोवाइड करें, उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करें। एक पर्सन को उन्होंने हायर किया और उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया स्टाफ ग्रुप से रिलेटेड, उसको प्रोवाइड करते हैं स्टाफ ग्रुप को, एंड रीजन फॉर वर्क फोर्स प्लानिंग एंड इंगेजमेंट। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये फर्स्ट प्रेफरेंस होती हैं उनकी, कि पहले बंदे को हायर कर लिया, फिर उसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करी, फिर ये उसको बेनिफिट देते हैं। देन हमारे पास क्या आता है, एनुअल एम्प्लॉय एटीट्यूड सर्वे रिवॉर्ड अप्रेजल प्रोसेस। यानी जो हम एनुअल एम्प्लॉय के एटीट्यूड्स देखते हैं वो हम किस तरह से देखते हैं, या सर्वे वगैरह करते हैं, या एम्प्लॉय को रिवॉर्ड वगैरह देते हैं, अप्रेजल प्रोसेस करते हैं, यानी कि उनको गिफ्ट वगैरह देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि एम्प्लॉय जो है वो किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, या वो गिफ्ट वगैरह की वजह से काम कर रहा है, या फिर वो अंदर ही उसके अंदर कॉम्पिटेंसीज है, क्या पता वो सिर्फ रिवॉर्ड की वजह से काम कर रहा हो। तो फिर ये फ़न के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है कि फ़न सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड देती रहे, तब तक वो अच्छा काम करता रहेगा, उसके बाद वो बेनिफिट नहीं रहेगा। 9th हमारे पास क्या है, अप्लाइंग ऑनलाइन सिस्टम, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो ऑनलाइन सिस्टम है उन्हीं को हम कंसिडर करें जो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो हैंडवर्क आकर दे रहे हैं उनको हम कंसिडर ना करें। तो ये भी हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी आउटसोर्स ऑफ कैंडिडेट। नंबर फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, हमने इनसाइड किया था, और अब हम क्या कर रहे हैं, आउटसोर्स ऑफ कैंडिडेट से कर रहे हैं, यानी बाहर के कैंडिडेट्स को कर रहे हैं। अब बाहर के कैंडिडेट्स क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ हमेशा जो है हम अंदर से ही सिलेक्ट नहीं कर सकते, हमें बाहर से भी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते कि हम अपने ही अंदर के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करें, तो हम क्या होता है, बाहर के लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो अब उनके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, क्या होता है तरीका उनको सिलेक्ट करने के लिए, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जी। आउटसोर्स ऑफ कैंडिडेट, ये एक ना इनफॉर्मल रिक्रूटिंग एंड द हिडन जॉब मार्केट है, यानी कि एक ऐसे तरीके से हम लोगों को नहीं जानते होते, इसलिए हम इनफॉर्मल वे जो है उसको लेते हैं अपने
प्रोसेस के लिए फॉर्मल तो वही ये होता है ना कि जो हम एक अननोन पर्सन से बात करें तो वो फॉर्मल है। इनफॉर्मल रिक्रूटिंग का मतलब ये कि एक ही इनफॉर्मल प्रोसेस है कि मतलब ऐड प्रिंट करना, उनको निकाल ये करना, पब्लिश करना और उसके बाद उसको सेलेक्ट करना। तो ये इनफॉर्मल रिक्रूटिंग एंड द हिडन जॉब मार्केटिंग है। तो कहते हैं मैनी जॉब ओपनिंग्स आर नॉट पब्लिसाइज एट ऑल जॉब्स आर, यानी कि बहुत सी जॉब ऐसी होती है जिनको हम पब्लिसाइज नहीं करते। अब वो कहते हैं मैनी जॉब्स आर नॉट पब्लिसाइज, क्यों कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिन्हें हमने पब्लिसाइज नहीं की और वैसे ही हमने सेलेक्ट कर लिया। अब एम्प्लॉयर्स कांट ऑलवेज चूज, एम्प्लॉयज़ को हमेशा चूज़ नहीं किया जाता। एम्प्लॉयज़ फ्रॉम करंट स्टाफ, समटाइम्स करंट स्टाफ में से भी कर लेते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि हम इंटरनल हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। ये हमारा क्या होता है, इनफॉर्मल वे होता है, क्योंकि हम उनको ऑलरेडी जानते होते हैं। हम क्या होता है, ऐड नहीं बाहर निकालते, अंदर ही अंदर हायरिंग कर लेते हैं। ये क्या होता है, हमारा हिडन जॉब मार्केट होता है कि ऐड नहीं किया, अंदर ही अंदर बंदों को निकाल जो है सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा क्या होता है, इंटरनल होता है। तो इसके लिए क्या होता है, जो आउटसाइड के लोग होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, वो जाकर क्या करते हैं, केस कोर्ट में जाकर केस थ्रू कर देते हैं और कहते हैं कि इन्होंने एड्स तो निकाले नहीं, तो इन्होंने कैसे सिलेक्टिंग कर ली। तो इसके लिए भी आउटसोर्स ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ऑथर कहता है कि हाफ जो पोजीशंस जो हैं वो ऑलरेडी यानी अंदर ही अंदर फिल हो जाती हैं विदाउट फॉर्मल रिक्रूटिंग करे बिना, यानी बाहर से लोगों को हायर किए बिना हम इनफॉर्मल वे से अंदर ही अंदर कर लेते हैं रिक्रूटिंग। अब वो सर्वे से हमें क्या पता चलता है जी, 28% जॉब जो हैं वो वर्ड ऑफ माउथ की बेस पे फिल हो जाती हैं। यानी आपके मुंह से जो बोलने वाले जो लोग अच्छे अखलाक के लोग होते हैं ना, वही लोग पोजीशन आके ले जाते हैं, आगे प्रमोट हो जाते हैं। तो मतलब वो आपको कहते हैं कि आप अच्छा बोलो और अच्छा मिलेगा, तो आपकी ज़बान जितनी मीठी होगी आप उतना ज़्यादा तरक्की करोगे। तो ये वो वाला हिसाब है कि 28% लोग जो हैं वो वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए फिल आउट हो जाते हैं। 19% जो है वो ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स के ज़रिए फिल हो जाते हैं। 16% डायरेक्ट अप्रोच के ज़रिए यानी सिफारिश के बेस पे हो जाते हैं। 7% प्रिंट एड की बेस पे होते हैं और 1% जाकर सोशल मीडिया या वेबसाइट के ज़रिए जो लोग आते हैं उतने परसेंट होते हैं। और 22% लिंक्डइन के ज़रिए होते हैं। लिंक्डइन क्या है जी, लिंक्डइन ये आप लोगों ने मुझे सर्च कर कमेंट बॉक्स में बताना है कि लिंक्डइन क्या होता है, फिर हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि लिंक्डइन हमारे पास क्या होता है। चलें जी, हम आगे जाते हैं। हमारे पास क्या है जी, रिक्रूटिंग विया इंटरनेट। इंटरनेट के ज़रिए हम कैसे रिक्रूटिंग करते हैं जी। बहुत से एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो अपने एड्स पोस्ट कर देते हैं वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल आप कोई भी जॉब सर्च कर रहे होते हैं, एक वेबसाइट आती है बहुत ज़्यादा कॉमन है, सबको पता होगा, Indeed.com। वरना आज आप जाकर सर्च कीजिएगा अपनी कोई भी आपने बोली जॉब की रिक्वायरमेंट कि मुझे किससे रिलेटेड जॉब चाहिए। एग्जांपल आपको चाहिए HR मैनेजर, आपने बनना है, आपने जाकर नेट के ऊपर सर्च किया है HR मैनेजर जॉब्स, तो सबसे पहले आपके पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, Indeed.com आ जाएगा। तो ये होता है, वहाँ पर आप जाके उसको क्लिक करेंगे तो आपको अंदर जो है बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी उससे रिलेटेड। वो जो जॉब मिलती हैं उस वेबसाइट पे उससे रिलेटेड जो ऐड पोस्ट किए हुए होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रिक्रूटिंग विया इंटरनेट ही होते हैं। यानी इंटरनेट के ज़रिए हम जो हायरिंग करते हैं वो होते हैं। वो कहते हैं पोस्ट करते हैं वो एड्स ऑन वेबसाइट के ऊपर, वो एड्स पोस्ट कर देते हैं या करते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आप अपने जाकर वेबसाइट ओपन करते हैं इंडीड की, तो वहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाती हैं वेबसाइट के ऊपर, एड्स मिल जाते हैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे आपने काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूज़ किया अपने इंडीड जो है ऐप को अपने मोबाइल के अंदर यूज़ किया, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, आप जॉब हंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जॉब के कीवर्ड्स लेते हैं, उसके अंदर जॉब डालते हैं कि हमें मेन स्पेसिफिक इन जॉब्स के बारे में चाहिए, तो वो आपको डिटेल मिल जाती है, जिसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन होती है जॉब की, उसमें सैलरीज दी हुई होती हैं। फिर आप उन जॉब को लिस्टेड को सेव फेवरेटीज में अपने सेव भी कर सकते हैं। ईमेल के ज़रिए आप उस जॉब को अपने ये सर्च कर सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द कौन सी जॉब है जो आपके एरिया के अंदर आ रही है और आप किस जॉब को फिल आउट कर सकते हैं। ये आप सब जाकर गूगल सर्च बार पे आप आज जाकर अभी यहाँ से लेक्चर लेने के बाद जाकर गूगल सर्च बार पे आप सर्च करें जॉब, इंडीड के अंदर जाएं और जो है उसको सर्च करें, अपने कीवर्ड्स उसके अंदर ऐड करें कि आपको कौन सी जॉब चाहिए, स्पेसिफिक उसका नाम लें कि हाँ भाई आपको ये जॉब चाहिए। ये आप कीवर्ड ऐड करेंगे तो आपको वो जॉब मिल जाएगी। आप आगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपने कौन सी जॉब वहाँ पर जाके सर्च किया और आपको इंडीड मिला है या नहीं। अब जॉब्स जो होती हैं स्पेसिफिक टाइप की होती हैं। यहाँ पे आपने क्या है एग्जांपल ले लेते हैं हम
हमारे पास जो है इन हैंगरे, हैंगरे के अंदर जो है लोकल ऑफिसर्स जो होते हैं ना, अकाउंटेंट्स, वो क्या करते हैं, प्राइस वाटर हाउस कोपर्स यानी PwC एप्लीकेंट्स जो होते हैं, ये किस लिए होते हैं, ये ऑनलाइन स्टिमुलाई एप्लीकेंट्स को देख रहे होते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मल्टी पॉली, यानी डिफरेंट किस्म के एप्लीकेंट्स आते हैं जो उसके अंदर अप्लाई करते हैं, वो हम देखते हैं किसके ज़रिए से जी, हम PwC के ज़रिए से। अब मैकडोनल्ड्स जो है वो पोस्टेड करता है एम्प्लॉयज़ के लिए, एक सोशल नेटवर्क साइट बनाता है, उसके ऊपर अपनी जॉब डालता है, जिससे अब जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और क्या होते हैं, वो जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। अदर एम्प्लॉयज़ कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी रिज्यूमे वगैरह सबमिट करवाते हैं और आकर एम्प्लॉय जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। अब कुछ जो होते हैं डॉट जॉब डोमेन्स होती हैं। डॉट जॉब डोमेन्स क्या होती हैं, ये आपको एक क्लिक के ऊपर काम होता है, यानी आप कहते हैं वहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि आप इस पर क्लिक करें और ऑटोमेटिकली आप क्या होगा, अप्लाई कर लेंगे। आपका ऑलरेडी डाटा इंटरनेट पे पड़ा होता है, जब आप अपनी ईमेल वगैरह डालते हैं तो वो सारा डाटा ऑटोमेटिकली वहाँ कॉपी हो जाता है और वो कहते हैं जी आप डायरेक्ट क्लिक करें तो आपकी जो है वो जॉब एप्लीकेशन सेंड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, वर्चुअल जॉब फेयर। ये वर्चुअल जॉब फेयर क्या होता है, ये होता है फुली ऑनलाइन होता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। वो जैसे आपको कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म को ऑनलाइन ही सबमिट करवा सकते हैं, आप बाय हैंड इसको आकर सबमिट नहीं करवा सकते। ये क्या होता है, वर्चुअल ऑनलाइन जॉब होता है, यानी फुली ऑनलाइन होता है। रेगुलर जॉब बेसिस होता है, ये भी हमारे पास। नेक्स्ट ही हमारे पास क्या है, आउटसोर्स ऑफ कैंडिडेट्स के प्रॉन्स एंड कॉन्स। ग्रीन कलर क्या शो कर रहा है जी, हमारे पास एडवांटेजेस। एंड बेटा नेक्स्ट कॉन्स हमारे पास क्या शो कर रहा है, डिसएडवांटेजेस। नंबर 1 हमारे पास एडवांटेजेस का क्या है, जनरेट रिस्पॉन्स क्विकर, यानी कि हम जब बाहर कोई भी पोस्ट डालते हैं ना, आपको पता है इतनी बेरोजगारी है कि हज़ारों लोग हमारे पास बैठे हैं जो कहते हैं बस जॉब निकले और हम अप्लाई करें, तो क्या होता है, इसका रिस्पॉन्स जो होता है बहुत जल्दी हमें मिल जाता है एट लेस कॉस्ट। अब आप वेबसाइट पे बैठकर एक पोस्ट कर रहे हैं, आपके वहाँ पे कितने चार्जेस लग जाएंगे, कोई चार्जेस नहीं लगता, एक लेस कॉस्ट होती है, उसमें आप जाकर अप्लाई कर देते हैं, ना कि आप लोगों को घर घर जाकर एक पैम्पलेट दें कि भाई ये छपवाया है हमने, आकर हमारे पास अप्लाई करो, तो वो आपको महंगा पड़ जाएगा और आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। एटलीस्ट आप चाहेंगे कि लेस कॉस्ट हमारी लगे। अब वेब बेस्ड एड्स जो होते हैं सो स्ट्रॉन्गर इफेक्टिव देन प्रिंटेड एड। अब आपने देखा होगा बेटा कि आप अपने घर में, आप अपने मोबाइल को लेकर बैठे होते हैं, हज़ारों एड्स आपके पास आते हैं, आप अपने मोबाइल में सोशल मीडिया चला रहे हैं, आप उस एड्स में देखेंगे ये मेरे मुताबिक जॉब है, मुझे इस पर अप्लाई करना चाहिए। आप जाकर डेली डेली न्यूज़पेपर नहीं उठाते, आई नो कोई भी नहीं उठाता, जो आजकल का दौर चल रहा है किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाकर न्यूज़पेपर उठाए, उसमें से एड्स देखे और फिर जाके अप्लाई करें। आजकल वेब बेस्ड ही काम चल रहा है कि ऑनलाइन आता है, आप फ़ौरन जाके 1 क्लिक पर उसको अप्लाई कर देते हैं। अब ये तो हमारे हमने डिस्कस किया यहाँ पे इसके प्रॉन्स। अब हम यहाँ पे इसके नुकसानात भी यकीनन होंगे, जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ नुकसान भी होता है। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट इज बायसेस। अब क्या होता है, आप यंगस्टर पॉपुलेशन है भाई, आप जाएंगे फेसबुक पर जाकर अप्लाई कर देंगे। आपने क्या किया, फेसबुक के ऊपर जाके अप्लाई किया, इसकी फर्स्ट बायसनेस क्या आ गई, ये वाली फर्स्ट बायसनेस इसकी आ गई कि जो ओल्डर पीपल हैं, यानी जो अनपढ़ लोग हैं, वो तो फेसबुक जाकर चलाने से रहे। बहुत से हाँ चलाते होंगे, आजकल के दौर बहुत एडवांस है, लेकिन फिर भी बहुत से ओल्डर लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चलाते, जिन्हें नहीं पता कि फेसबुक क्या है, ये ऑनलाइन सिस्टम क्या है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान भी होता है कि टैलेंटेड लोग होते हैं, कुछ ज़्यादा बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो ये इससे हम क्या होते हैं, महरूम हो जाते हैं, उनसे रह जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा इनका नुकसान है। एंड इंटरनेट ओवरलोडेड, आपने देखा होगा जब आप अप्लाई कर रहे हैं बार बार आ रहा होता है इंटरनेट ओवरलोडेड, एरर आ रहा है, क्या आ रहा है जी, वेबसाइट जो हो गई है वो हैंग हो गई है, हैवी हो गई है, क्या हम अप्लाई नहीं कर सक रहे। और ऐसा कई बार ऐसा होता है कि आपकी डेट निकल जाती है, आपको लास्ट टाइम पे पता चलता है, और इंटरनेट इतना हैवी उनका सर्वर होता है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए कौन है, डिसएडवांटेज भी है, जहाँ फ़ायदा वहीं नुकसान भी होता है। चलें जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी आउटसोर्स ऑफ कैंडिडेट्स का ही, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम यानी ATS। मेन थिंग ATS क्या होता है जी, ऑनलाइन सिस्टम दैट हेल्प एम्प्लॉयर अट्रैक्ट, गैदर, स्क्रीन, कंपाइल एंड मैनेज एप्लीकेंट। ये क्या होता है जी, एप्लीकेंट को ट्रैकिंग करने का सिस्टम होता है। अब क्या होता है, जो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप उनको अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स ऐड देते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं एम्प्लॉयज़। जब आप अट्रैक्ट करते हैं उनको, फिर आप अपने एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करने के बाद उनकी गैदर करते हैं CVs को,
यानी रिज्यूम वगैरह को उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। फिर आप जब कर लेते हैं उनका कलेक्ट, फिर आप क्या करते हैं, उनमें से उनका क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट करने के बाद फिर आप उनका स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया या फिर रिटन टेस्ट हो गया, वो करने के बाद फिर आप उसके अलावा क्या करते हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। इंटरव्यू वगैरह लेने के बाद फिर आप उनके रिज़ल्ट को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, देखते हैं कौन सा बेटर कैंडिडेट है। फिर आप उसको कंपाइल करने के बाद उसके रिज्यूम्स को आगे सेंड कर देते हैं। वो जो सारा सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, आपके पास एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जिसमें आपने सबसे पहले क्या किया, आपने अट्रैक्ट किया किसके ज़रिए, एड्स के थ्रू। फिर आपने उनका कलेक्ट किया सीवी, फिर आपने उनका स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह किया, इंटरव्यू वगैरह किया, फिर आपने उन्हें क्या करा है, सिलेक्ट किया है। क्योंकि जितने हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं तो उनमें से हम ये देखते हैं कौन से हमारे लिए बेस्ट है, फिर हम उसमें से उनको मैनेज कर लेते हैं कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट्स और किस हिसाब से चाहिए, हम उस हिसाब उनको मैनेज कर लेते हैं। फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम क्या होता है, ये एक आर्टिफिशियल से पता लग रहा है कि एक आर्टिफिशियल तौर पर यानी कि खुद बनाई हुई इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एआई भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज़्यादातर आ जाती है इंटेलिजेंस सिस्टम क्या होता है। ये एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं अपनी ही रिक्रूटमेंट को ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं एम्प्लॉयज़। अब इसमें क्या होता है, इनका फोकस क्या होता है, ऑटोमेटिक द रिज्यूम एनालिसिस, यानी ये रिज्यूम के ऑटोमेटिकली एनालिसिस करें। यहाँ ये नहीं, उनके पास क्या होता है, हज़ारों बंदा आता है रिज्यूम सबमिट करवाता है, अब उसमें से उन्हें कितने, कोई 20 लोग सेलेक्ट करने हैं, वो सबकी हज़ारों पर्सन्स की तो रिज्यूम पढ़ेंगे नहीं। तो उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई होती है जो उसमें से उनके पर्सन्स को सिलेक्ट करती है, जिसमें वो क्राइटेरिया डाल देते हैं, जी हमें ऐसा पर्सन चाहिए जिसने जो है ग्रेजुएट किया हुआ हो, जिसने पूरे इतने साल का एक्सपीरियंस हो, उन पर्सन्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब वो क्या होता है, उसमें से 10,000 में से कोई 100 बंदा सेलेक्ट करके दे देता है। फिर उसके बाद उनकी थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें ऐसा पर्सन चाहिए जिसको इस चीज़ के बारे में ये स्किल्स उसके पास हों। तो वो क्या होता है,